दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से एक क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में भारत में जो टाइगर रिजर्व की संख्या है ये है 50 भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या है। और इसकी पूरी लिस्ट एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में अलग अलग राज्यों में कौन सा टाइगर रिजर्व है पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। आपको एक ऐसी लिस्ट प्रदान करूंगा जिसमें कि आप हर एक राज्य में स्थित जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उसको एक ही लिस्ट में एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी की तरफ से एसएससी स्टेनो का एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसको आज यानी कि 26 नवंबर को शाम को 8 बजे ये क्लास होगी। और इसका जो सॉल्यूशन है ये 27 नवंबर को शाम को 5:30 बजे अगले दिन करवाया जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस क्लास को इनरोल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है अनअकैडमी का, जिस पर क्लिक करके आप क्लास को इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। इसमें जब आप अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो कि फ्री हैं, लेकिन उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक कि आप एक कोड यूज़ नहीं करोगे। ये कोड जो है जिसको आप यूज़ करके इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, उसको नोट कर लेना ध्यान से। इस कोड का जैसे ही आप इस्तेमाल करोगे तो जितने भी ऐसी क्लासेस हैं जिसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट हैं जिसको मेरा कोड यूज़ करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इस चीज़ पर ध्यान देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप एक्सेस कर पाओगे। तो जो कोड आपको यूज़ करना है उसका नाम है टारगेट, TARGET, टारगेट स्टडी। तो सिर्फ आपको ये कोड यूज़ करना है टारगेट स्टडी, और इस कोड का यूज़ करके आप उन सभी कोर्सेज को फ्री में देख पाएंगे, बिल्कुल फ्री में आप इसको देख पाएंगे। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभयारण्य को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के T-2 अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। तो किस अभयारण्य को ये अवार्ड दिया गया है? आंसर हो जाएगा पीलीभीत बाघ अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हाल ही में T-2, ठीक है, इसका नाम अच्छे से समझना, इसको हाल ही में T-2 इसको T-2 अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है पीलीभीत बाघ अभयारण्य को। क्यों दिया गया है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस फोटो में क्या लिखा है। इस फोटो में साफ साफ लिखा है विनर ऑफ द, इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। Yes, you can see here the winner of the T-2 award पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को वर्ष 2020 का T-2 अवार्ड जो है दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है। और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को क्यों दिया गया है वो समझते हैं। एक्चुअल में इस अभयारण्य ने जो बाघों की संख्या है, जो टाइगर की संख्या है, उसको अपने दिए गए समय से पहले ही दोगुना करने की वजह से इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसने क्या किया था कि इसने एक टारगेट बनाया था कि 10 साल में बाघों की जो संख्या है इसको दोगुना कर देगा, लेकिन अपने टारगेट से पहले ही इस अभयारण्य ने मात्र 4 साल में ही टाइगर्स की जो संख्या है, बाघों की जो संख्या है, इसको 2 गुना कर दिया है। तो यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ये जो कारनामा है, इसकी वजह से इसको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है। अब इसमें एक और फैक्ट बन सकता है कि इसमें बाघों की संख्या कितनी हो चुकी है। तो इसमें जो बाघों की संख्या है ये 25 से 2 गुने से भी ज़्यादा होकर 65 हो गई है। अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर ये जो संख्या है किस तरीके से इंक्रीज़ हुई है, तो 2014 में यहाँ पर जो बाघों की संख्या है ये थी 25, और 2018 में ये जो संख्या है ये बढ़कर हो गई है 65। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। ये जो अवार्ड है T-2 इसको कौन सी इंस्टीट्यूट प्रदान करती है? इसमें एक्चुअली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो मिलकर इस अवार्ड को प्रदान करते हैं। इस अवार्ड की शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, जिसको WWF, UNDP, IUCN, CATS
द लॉयन, ये सभी संगठन आपस में मिलकर इसको देते हैं। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर बात टाइगर की हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा कर कहीं से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस समय देश में जो टाइगर रिजर्व हैं उसकी टोटल संख्या कितनी है, तो ये संख्या है 50। इस समय 50 टाइगर रिजर्व हैं इस समय पूरे भारत में। तो इसमें जब आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो सुकून से सारी चीज़ों को रिवीजन कर लेना। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया, पहले स्थान पर आता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटका राज्य में है। सिर्फ आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है। कॉर्बेट ये है उत्तराखंड में। इसके बाद में कान्हा मध्य प्रदेश में, मानस असम में, बहुत इंपॉर्टेंट है मानस। मेलघाट ये है महाराष्ट्र में। पालामऊ ये है झारखंड में। रणथंबोर है राजस्थान में। सिमलीपाल उड़ीसा, बहुत बार पूछा जाता है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल। पेरियार ये है केरला। इसके बाद में सरीक्षा राजस्थान। बुक्सा वेस्ट बंगाल। इंद्रावती ये है छत्तीसगढ़। फिर है नामदफा ये है अरुणाचल प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क ये है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में वाल्मीकि बिहार। पेंच मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। तो ये पूरी लिस्ट है। मैं आपको सारी चीज़ें अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से बेटर ये होगा कि आप मेरी वेबसाइट पर जाकर इसको पूरा पढ़ लेंगे, या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सारे मैं इस पीडीएफ को दे दूँगा। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बना है कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा T+2 कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2020, यानी कि T+2 है लेकिन कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड की बात हो रही है, तो ये किस भारतीय नेशनल पार्क को प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ये जो T+2 कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 है, ये मानस नेशनल पार्क को दिया गया है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, मानस नेशनल पार्क को वर्ष 2020 का T+2 कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर न्यूज़ का कटिंग देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है T+2 कंजर्वेशन एक्सीलेंट अवार्ड फॉर मानस नेशनल पार्क ऑफ असम, यानी कि असम के मानस नेशनल पार्क को ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ में एक और चीज़ लिखी है, ध्यान से समझना, एक और टाइगर रिजर्व है जिसको ये अवार्ड दिया गया है, लेकिन वो भारत से बिलोंग नहीं करता है। उसका नाम है रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान, यानी कि भूटान का एक और नेशनल पार्क है जिसको कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है T+2 की तरफ से। तो इन दोनों का नाम यहाँ पर देखो लिखा है, रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान और मानस नेशनल पार्क इंडिया। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस समय खबरों में चल रहा रॉयल मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आंसर में भूटान आपको टिक करना है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसका नाम बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ एक शब्द का डिफरेंस है, वो है रॉयल। तो रॉयल अगर लगा दिया जाएगा तो ये भूटान का नेशनल पार्क हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 2020 के अनुसार दुनिया का 27वां सबसे तेजी से विकसित होने वाला प्रमुख आवासीय शहर कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा दिल वालों की दिल्ली, यानी कि भारत का जो दिल्ली शहर है ये इस लिस्ट में 27वें स्थान पर आता है, जो कि दुनिया के सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले जो रेजिडेंशियल सिटीज़ हैं, जो आवासीय शहर हैं, उस लिस्ट में 27वें स्थान पर आता है दिल्ली। और दिल्ली ने इस लिस्ट में ग्लोबल कैटेगरीज में पहला स्थान प्राप्त किया है, मतलब ग्लोबल कैटेगरीज में 27वें स्थान पर है, और इंडिया में सबसे अच्छी रैंक इसकी आई है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इस न्यूज़ की कटिंग भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है दिल्ली रैंक्स 27, यानी कि दिल्ली का इसमें रैंक है 27 और मुंबई का इसमें रैंक है 33। तो दिल्ली के साथ साथ में हमें
मुंबई का भी रैंक पता होना चाहिए। मुंबई का इस बार रैंक आया है 33। इस रिपोर्ट को नाइट फ्रैंक के द्वारा तैयार किया गया है। इसका भी यहाँ पर हम लोग दिखा हुआ देख सकते हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इंडिया में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है दिल्ली ने, जिसको ग्लोबल कैटेगरी में 27वें स्थान पर रखा गया है। उसके बाद में मुंबई का नाम आता है जिसका स्थान है 33वां, और बेंगलुरु इस कैटेगरी में 34वें स्थान पर आता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, ये बन सकता है कि इसी लिस्ट में यानी कि प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला प्रमुख आवासीय शहर कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा, चूंकि दिल्ली इसमें 27वें स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन सा देश है, कौन सा शहर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है ऑकलैंड। ऑकलैंड जो है इस रैंक में लिस्ट में पहले स्थान पर आता है। तो आगे चलते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन बना है कि हाल ही में एक दुनिया की वर्ल्ड्स बेस्ट 100 सिटीज़ फॉर 2021 की लिस्ट में दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा बना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो अभी तक जो चीज़ पढ़ रहे थे वो डिफरेंट थी। एक अलग क्वेश्चन बना है कि वर्ष 2021 के सबसे ज़्यादा अच्छे 100 शहरों की लिस्ट में पहले स्थान पर आया है लंदन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन को इस लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया है। इसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड्स बेस्ट 100 सिटीज़ फॉर 2021 की लिस्ट में नई दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली को इस लिस्ट में 62वां यानी कि 62nd रैंक प्राप्त हुई है। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना है। पहले तो ये समझो कि पहले जो हमने दिल्ली का एक क्वेश्चन पढ़ा था ऊपर ये वाला, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि दुनिया में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले रेजिडेंशियल सिटीज़ में दिल्ली 27वें स्थान पर है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि वर्ष 2021 के सबसे अच्छे 100 शहरों की लिस्ट में दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो दिल्ली को उस लिस्ट में 62वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आंसर है 62। पहले जो पढ़ा था वहाँ था 27। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान में चीज़ों को रखना है। साथ ही दोस्तों आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारा मंथली करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का जो हमारा PDF है उस पर अभी 50% का डिस्काउंट दीपावली वाला अभी तक चल रहा है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे दे रखा है, वहाँ पर जाकर पेमेंट करो और आप उसको ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बना है कि अगला क्वेश्चन नहीं, उसी में हम लोग ये इमेज और देख लेते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे 100 शहरों में दिल्ली को 62nd यानी कि 62वीं रैंक प्राप्त हुई है। अब इस लिस्ट में टॉप के 3 शहर कौन कौन से हैं। पहला है लंदन, दूसरा है न्यूयॉर्क और तीसरा इसमें है पेरिस। तो लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, इन तीनों का नाम हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। दोस्तों इसके बाद में अगले शानदार प्रश्न की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर्स का बहुत ही कह सकते हो शानदार लेवल की तैयारी हमारे चैनल पर होती है। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग हमारे PDF को ज़रूर देखें एक बार। इसमें देखो क्या है कि किस भारतीय शो ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार यानी कि बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीत लिया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डेली क्राइम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ आई थी जिसका नाम है डेली क्राइम। उसने हाल ही में आयोजित किए गए 48वें बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो है वो जीत लिया है। किसने? डेली क्राइम ने। तो इसमें आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है जिसका नाम है डेली क्राइम, जिसने हाल ही में नेटफ्लिक्स डेली क्राइम विंस बेस्ट ड्रामा सीरीज एट 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड, इसमें इसको जीत लिया है।
चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की लाइन लगी पड़ी है यहाँ पर। अगर आप हमारे वीडियोस को प्यार देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, लाइक और शेयर का। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है प्यार पहुँचाने का, तो लाइक और शेयर दबा कर करें। इसके बाद में अगला शानदार प्रश्न बनेगा कि किस देश ने सुरक्षित पेयजल के लिए भारत के साथ उस देश में सतूत बांध, ये जो सतूत डैम है, को विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो भारत अफगानिस्तान में ये जो सतूत डैम है इसको विकसित करने के लिए अफगानिस्तान की मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इंडिया सेट टू बिल्ड सातूत डैम इन अफगानिस्तान प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिलियन रेजिडेंट्स ऑफ काबुल। काबुल के 2 मिलियन लोगों को प्यास बुझाने के लिए पानी देने वाला ये जो सतूत डैम है, इसको बनाने में इंडिया अफगानिस्तान की मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अफगानिस्तान के साथ में मिलकर इसको अफगानिस्तान में बनाया जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत ने नवंबर 2020 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भूमि हमले संस्करण यानी कि लैंड अटैक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। भारत द्वारा किस देश के साथ में मिलकर इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कि भारत ने रूस के साथ में मिलकर भारत ने इस मिसाइल को तैयार किया है। तो दोनों ने मिलकर इसका सफल परीक्षण हाल ही में कर लिया है। तो इसमें आप देख सकते हो, ये रहा वो ब्रह्मोस मिसाइल। लिखा है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर लैंड अटैक वर्जन। इस मिसाइल का, ब्रह्मोस का एक अलग वर्जन है जिसका नाम है लैंड अटैक वर्जन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण कर लिया गया है। तो दोस्तों प्यार पहुंचाएं वीडियो को लाइक और शेयर करके। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को देना है ये है कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी कि एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और ईमानदारी से हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें।